कि त्रैवाचक करता 3 बार, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे। ये जरासंध की ड्योढ़ी है, तुम खाली हाथ न जाओगे। इस प्रकार से जोशपूर्ण वाणी कहा कि ये जरासंध की ड्योढ़ी है, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। याचक जो मांगोगे वो मिलेगा। अब त्रैवाचक कर दिया कि दूंगा दूंगा दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि अब मिलेगा जो हम कहेंगे। अर्जुन और भीम की ओर देख करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अर्जुन और भीम सोच रहे हैं कि प्रभु मांगेंगे क्या। जरासंध ने कहा कि अब मांगो, अभी कोई शंका है। भगवान ने कहा कोई शंका नहीं, अब तो मिलेगा ही। जरासंध ने कहा क्या मांग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम आपसे युद्ध मांगते हैं, युद्ध करो। अब जो है जब युद्ध सुना तो जरासंध ने विचार किया कि ये साधु संत कब से युद्ध करने लगे। अब त्रैवाचक दिया था तो बोला ठीक है युद्ध करोगे, लेकिन युद्ध होता है, कुश्ती होती है अपने बराबरी वाले से, और आप लोग हमसे युद्ध क्या करेंगे, क्या कुश्ती लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर असली रूप अपना प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं कोई साधु अधु नहीं हूं, और मैं भगवान श्री कृष्ण हूं, और हमारे साथ में अर्जुन और भीम है। जब सुना कि मैं कृष्ण हूं तब जरासंध अवाक रह गया, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 18वीं बार आक्रमण किया था जरासंध ने, तो भगवान श्री कृष्ण महेंद्र पर्वत की और जाकर के उसके पीछे से द्वारिकापुरी पहुंच गए थे, और जरासंध ने उस महेंद्र पर्वत में पूरे पर्वत में आग लगा दिया था। तो उसने विचार किया था कि कृष्ण जो है जलकर राख हो गया। तो जब भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए, कहते कि मैं कृष्ण हूं, तो अवाक रह गया। कहता ठीक है चलो युद्ध करो। अब भीम से जो है उसकी बराबरी होती है। भीम और जरासंध का युद्ध होता है। काफी समय व्यतीत हो गया, अब युद्ध में परास्त नहीं हो रहा है जरासंध। जरासंध को काफी समय हो गया युद्ध करते करते भीम से, न तो भीम परास्त कर पा रहे हैं न तो जरासंध। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को आदेश दिया और थोड़ा इशारा किया, एक तिनका उठाया, बोला कि इसको चीर के दिखाया कि 2 खंडों में कर दो। तो भीम बलवान थे, एक पैर से जरासंध के पैर को दबाया और दूसरा पैर अपने हाथों से पकड़ा और ऊपर को खींच दिया, 2 भागों में विभक्त कर दिया, जरासंध के शरीर को फेंक दिया। अब वो फिर जुड़ जाता है। इसी तरह कम से कम 7-8 बार अर्जुन ने किया, लेकिन बार बार जुड़ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पुनः फिर तिनका उठाया एक और भीम की ओर संकेत किया। एक तिनका उठाया और उसको 2 खंड में चीर दिया, और दाहिना बाईं तरफ फेंका और बायां दाहिनी तरफ फेंका। भगवान के इशारे को भीम समझ गए। अब की बार जब एक पैर से पैर दाबा, दूसरे पैर को उठाया ऊपर, 2 भागों में कर दिया। अब दाहिना अंग बाईं तरफ फेंकते हैं भीम जी, और बाएं अंग को दाहिनी तरफ। जब विषम विपरीत दिशा में फेंका, दाहिना बाईं तरफ फेंक दिया, बायां दाहिनी तरफ। अब जरासंध की मृत्यु हो जाती है। ऐसा एक क्या रहस्य है, जरासंध जिसका पुत्र था उसके कोई संतान नहीं थी। एक संत के द्वारा एक फल मिला था उसको। जरासंध के जो पिताजी थे उनके 2 पत्नियां थी, तो एक फल दिया और वो फल लेकर आया जरासंध के पिता ने,
अपनी पत्नियों को दे दिया। फल एक था, दोनों पत्नियां आपस में प्रेम बहुत करती थी। अब एक फल था, दो भागों में उसको कर दिया, काट दिया, बीच से आधा आधा फल खा लिया। जब आधा आधा फल खाया तो संतान भी आधी आधी हुई। अब क्या करें, उसको दिया फेंक। जब फेंक दिया तो एक वहां पर एक राक्षसी आई जंगल में, मांस की लोथड़ी पड़ी हुई देखा तो तुरंत अपने हाथों में उठाया। जब हाथों में उठाया, दोनों अंगों को आपस में जैसे ही जोड़ा तो तुरंत तो रोने लगी, आवाज आई बच्चों जैसी। अब इसीलिए उस राक्षसी का नाम था जरा, इसीलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। वध होते समय जरासंध की आत्मा ने एक श्राप दिया था, क्योंकि जब जरासंध का वध हुआ तो उसका जो है सोने का मुकुट जो था, राजा परीक्षित ने जो सोने का मुकुट धारण किया था वो जरासंध का था। तो जरासंध का जब मुकुट जाने लगा तो उसकी आत्मा ने श्राप दिया कि रे कृष्ण, आप लिए जा रहे हो इन अर्जुन और भीम युधिष्ठिर के यज्ञ को सफल करने के लिए, आप इनका पूरा पूरा साथ दे रहे हो, लेकिन हमारा जो ये सोने का मुकुट आप लिए जा रहे हैं, तो मेरी आत्मा श्राप देती है। क्या कहता है जरासंध भीम को कि सुन, कि ले जाता मेरा मुकुट मूर्ख, ले जाता मेरा मुकुट मूर्ख, लेकिन एक दिन पछताएगा। रखेगा इसको जो सिर पे, रखेगा इसको जो सिर पे, साथ में रोज मर जाएगा। जरासंध की आत्मा ने श्राप दिया कि इस मुकुट को तो लिए जा रहे हो, लेकिन मेरा श्राप है, जो व्यक्ति इस मुकुट को अपने सिर पर धारण करेगा, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए राजा परीक्षित के पूर्वजों ने उसको इतना 7 बक्सों के अंदर रखा था। राजा परीक्षित को मना कर गए थे, इसको मत खोलना। तो राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने उनको आदेश दिया कि 7वें दिन में आप अपना जो भी करना है कर लो। अब राजा परीक्षित तुरंत पहुंचते हैं सभी ऋषि मुनियों के पास, फिर लास्ट में सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे, जाह्नवी के पास। सुखदेव जी महाराज साप्ताहिक विधान भागवत कथा सुनाते हैं, और कथा की पूर्णाहुति होते ही तक्षक नामक सर्प आया और राजा परीक्षित को डस लिया। तो इस प्रकार से ऋषियों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो अपने से बड़ों का सम्मान करें, यही हमको राम कथा, भागवत कथा, अन्य कथाएं सभी सिखाती हैं कि अपने से बड़े का सम्मान करो, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। एक बार प्रिंसिपल श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज